तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। वैसे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं किसी कमेंट पर रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि जो गलत है वो मैं कहना नहीं चाहती, पर सॉरी कोई गलत वर्ड यूज करना नहीं चाहती सुबह सुबह वीडियो में, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैं आज की वीडियो में एक बात कहना चाहती हूँ। जिसने भी ज्योति, इस लड़की का नाम है ज्योति, जिसने कंपेयर किया है सपना को तारा से, ठीक है। और सपना का तारा का कहीं से कहीं तक भी कंपेयर नहीं हो सकता, सपना तारा की, तारा से सपना का, ठीक है। जो सपना है ना वो कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। और उसकी बराबरी तुम तारा से ना करो ना, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी फर्स्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, तो इस वार्निंग को अच्छे से सुन लेना, ठीक है। क्या बोलती है लड़की है कि तारा, तुम सारी वीडियो यूके की लड़कियों पर क्यों बनाती हो? तो पहले अच्छे से ना अपनी आँख कान सब खोल के और सब साफ करके सुन लेना और देख लेना कि सिर्फ उत्तराखंड की लड़कियों की वीडियो है या अदर स्टेट्स की लड़कियों की वीडियो है, ठीक है। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड तेरे बाप का नहीं है, उत्तराखंड सबका है, ठीक है। जितना तेरा है, अब तक उत्तराखंड यूपी से ही मिला हुआ था, ठीक है। अभी अलग हुआ है कुछ साल पहले, ठीक है। तो उत्तराखंड और हो चाहे यूपी हो, ये सब मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, ये सब भारत के ही हैं, ठीक है। हमारे ही स्टेट हैं, तेरा अलग से स्टेट नहीं है, तूने नहीं बनाया स्टेट वो, ठीक है। और तू नहीं होती मुझे कुछ बोलने वाली कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, किसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँ। तो अपनी ना अपने तक रख, तो ही बेहतर होगा तेरे लिए, ठीक है। क्या बोलती है कि सपना का पति मरता है तो तुझे, हाँ एक बार बता दूँ पहले तुझे, सपना भी ना यूपी से नहीं है, मैं यूपी से हूँ, और सपना भी यूपी से नहीं है, ठीक है। सपना महाराष्ट्र से है, शिवपुरी से। मैं यूपी से हूँ, तारा उत्तराखंड से है, तीनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। और हम तेरी तरह नहीं है कि अलग ये बोले कि ये तो महाराष्ट्र से है या उत्तराखंड से है या यूपी से है। हम एक ही हम एक ही देश से हैं, भारत से, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, तो ये ध्यान से सुन। मैं कहीं बदतमीजी से बोलती नहीं हूँ, लेकिन तूने बदतमीजी से बोलना, तूने चाहा कि मैं बोलूँ तो इसलिए बोलना पड़ा। दूसरी बात, जो तू बोलती है ना तारा तारा और इसकी कंपैरिजन करती है सपना की, तो वो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती है। क्या बोलती है, तू सपना का पति मरता है तो तुझे बहुत दुख होता है, और तारा से तू जलती है, तारा को ट्रोल करती है। तो पहले एक कान से अच्छे से सुन। जहाँ सपना गलत होती है, सपना को भी ट्रोल करती है सब लोग, ठीक है। लेकिन जो सपना पे बीती है ना, मैं चाहती हूँ कि वो भगवान किसी दुश्मन को के ऊपर भी ना बीते, जो सपना के ऊपर बीती है। तू जानती क्या है सपना के बारे में? तूने कैसे कंपेयर कर लिया सपना को और तारा को एक साथ? तारा एक बच्ची है, जैसे तुम समझते हो बच्ची, ठीक है। और एक बात बोले, एज दोनों की सेम है। तुम्हें लगता है ना कि सपना की एज ज़्यादा है, सपना की एज भी कम है, बहुत कम एज है। और उस कम एज में सपना ने इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर लिया है कि उसके 2 साल में, 2.5 साल में उसके 2 हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 साल में 2 बार विधवा हो गई, 2 बच्चियां हैं उसकी छोटी छोटी, ठीक है। वो 2 बच्चियां हैं उसकी छोटी छोटी, और वो आज भी अपने उन्हीं ससुराल वालों के साथ रह रही है। अपने मम्मी पापा से ज़्यादा वो अपने सास ससुर को मानती है, ठीक है। अपने सास ससुर के लिए ना वो अपने मम्मी पापा को भी छोड़ सकती है, अपने बहन भाई को भी छोड़ सकती है, ठीक है। और तुम क्या जानोगे उसका दुख क्या होता है? किसका एक पति चला जाए ना तो कितना दुख होता है, वो कोई समझ नहीं सकता। और उसके तो बेचारी के 2 पति गए हैं, भगवान ने उसके साथ कितना बुरा किया है ना। एक बूढ़ा माँ बाप जिसके 2 लाठी थी बुढ़ापे की, दोनों लाठी टूट गई, उनसे पूछ क्या दुख होता है, ठीक है। सपना से पूछ क्या दुख होता है। 2 बच्चियां जो अच्छे से अपने पापा को जानती भी नहीं थी, ठीक है, वो दोनों बच्चियां अनाथ हो गई, बिना बाप की जिंदगी जी रही हैं वो, उनसे पूछ क्या होता है दुख। तो जो कहती है ना कि सपना के दुख पे तुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि क्या दुख है सपना को, ठीक है। वो एक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है ना, उसने जो एक बेटा नहीं कर सकता ना, वो अपने सास ससुर के लिए वो कर रही है। किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कि 2 हस्बैंड चले गए उसके बाद भी उसी घर में रह के उन्हीं सास ससुर की सेवा करे, ठीक है। लोगों ने इतना ब्लेम किया, तीसरी शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, पर उसके बावजूद भी उसने पूरा घर संभाल लिया अपना, ठीक है। आज सूरज जी की और राजवीर भाई
दोनों की कमी को पूरा कर रही है सपना। कमी तो कभी पूरा नहीं हो सकती, लेकिन अपना पूरा फर्ज निभा रही है, अपना पूरा 100% दे रही है। अपने जो अंदर दुख है ना उसके, वो दुख अपने अंदर मार करना अपने सास ससुर, बच्चे और अंशु की चेहरों पर मुस्कान लाती है। उसके अंदर कितना दुख है ना, वो सिर्फ वही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए तारा को और सपना को बीबी कंपेयर मत करो, ठीक है। दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे हम, तो तुम ऐसा कर सकती हो। मैं तो चाहती हूँ कि जो सपना के साथ हुआ ना, वो मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और तारा है हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में, हमेशा उसके हस्बैंड के साथ उसके साथ बना रहे, उसका बच्चा अच्छे से रहे, ठीक है। उससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं उससे जलती हूँ, कुछ है नहीं जो उससे जलूँ, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उससे जलूँ। जो उसके अंदर है ना, भगवान ने वो सब कुछ हमारे अंदर भी दिया है, ठीक है। जलना और ट्रोल करना अलग बात होती है, और जहाँ वो सही होती है ना तारा, तो मैं उसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम थंबनेल देखकर कमेंट कर देते हो। अगर कभी वीडियो देखकर कमेंट करोगे ना, तो तुम्हारी जो सोच है ना, शायद ये तुम्हारी सो कॉल्ड सोच है, ये शायद ये भी तुम्हारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैंने तारा को कभी गलत नहीं बोला, और मैं हमेशा उसको अब भी सपोर्ट, जहाँ वो गलत होती है सिर्फ उसको जहाँ बोला जाता है, अदरवाइज मैं उसको सपोर्ट में ही वीडियो बनाती हूँ। अभी मेरी लास्ट वीडियो आई थी उसके पेरेंट्स, सास ससुर को जब वो मॉल में घुमाने के लिए गई थी, ठीक है। तो मैंने ही बोला था कि ऐसे तारा ने बहुत अच्छा कर रही है कि अपने सास ससुर को बिल्कुल बहू वाली फीलिंग ना देकर एक बेटी वाली फीलिंग दे रही है। किसी कपड़े पहनने से, मैंने पहले बोला है, कपड़े पहनने से, ओढ़ने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो ऐसे कपड़े पहनती है, तारा लोअर पहनती है, टी शर्ट पहनती है, तो इन्हें पहनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सी बहू ऐसी होती हैं जो घूंघट करती हैं और वो भी इज्जत नहीं करती हैं अपने सास ससुर की, और बहुत सी बहू ऐसी होती हैं जो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं फिर भी इज्जत करती हैं अपने माँ बाप की। तो सिर पे दुपट्टा ढकने से या फुल कपड़े पहनने से इज्जत ये होता कि इज्जत दे रही है। इज्जत दिल से दी जाती है, कपड़ों से नहीं। तो मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, सपना की और तारा की कभी भी कंपेयर मत करना। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। मुझे लेके जो बोलना है बोलो, भोंको तो मुझे भोंकना है, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे इंसान की तो कंपेयर करो जो जहाँ तक कुछ मायने रखता हो। तुम किस हक से मतलब सपना की और तारा की कंपेयर करने लग गई? कहीं से कंपेयर नहीं हो सकती। जितना सपना, मैं एक बार फिर से खुले बोल सकती हूँ, जितना सपना करती है ना और जितना सपना ने किया है, इतना कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई इतना दुख बर्दाश्त कर सकता। और भगवान इतना दुख किसी को दे भी ना, जितना दुख उस छोटी सी बच्ची को दिया गया है। अभी तो उसकी एज ही क्या है कि उसने इतना सब कुछ दुख बर्दाश्त कर लिया। उनके सासू से पूछ, सपना के माँ बाप से पूछ, भाई से पूछ, क्या बीतती है उन पे। ठीक है, सपना की और तारा की आज के बाद कभी भी कंपेयर मत करना, उसी में भलाई है, ठीक है। और जो सपना के साथ हुआ है ना, मैं चाहती कि भगवान किसी के साथ भी वो इतना बुरा हो, और किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। सबके सुहाग हमेशा बने रहे उनके साथ। बेटा पैदल पैदल चले जाओ, पैदल पैदल चले जाओ, पैदल पैदल चले जाओ। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज है संडे, तो अभिराज और परिधि जा रहे हैं खेत में अपना बैग टांग कर। बैग में क्या ले जा रहे हैं? अपना खाने पीने का सामान, क्योंकि संडे है और इन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली है फिलहाल, फिर इनका एग्जाम है कल। चलो अब जाना, जाओ, तुम्हें चली जाइए खेत तक, तो कहीं भी नहीं पीछे। तो साइकिल में जाओगे क्या? ये दोनों जा रहे हैं साइकिल पे बैठ के खेत में। आगे ट्रैक्टर से बच जाना। ढक्कन टाइट कर देता। ठीक है, बाय। ये कह रहा है मम्मी ब्लू गेट तक बाय करना, सामने जो ब्लू गेट है ना वहाँ तक कह रहा है कि बाय करना। तो चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड।